देखो बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, स्टैट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स के बारे में। अब देखो बेटा स्टैटिस्टिक है क्या, ध्यान से समझिएगा। स्टडी ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। देखो बेटा जब डाटा को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उस पे चीजें वो डिस्कस करने मतलब एनालिसिस करते हैं हम लोग, उसी को हम लोग किस साइंस में करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। किसमें करते हैं बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात। अब देखो ये डाटा क्या होता है, जो हम कलेक्ट करते हैं वो डाटा होता है। अब क्या होता है डाटा, ध्यान से देखो। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को स्कूल में एग्जाम देते हो ना, जब स्कूल में एग्जाम देते हो टीचर क्या करते हैं, आपके एग्जाम के रिजल्ट्स के नंबर कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो डाटा हुआ आपके प्रोग्रेस को चेक करने के लिए होता है। किसको चेक करने के लिए, यानी जो हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए, उसी को हम कहते हैं डाटा। और इस डाटा का एनालिसिस किसमें करते हैं बेटा, हम लोग ऐसे साइंस में करते हैं जिसका नाम क्या है बेटा, स्टैटिस्टिक्स। क्लियर हुआ, ओके। अब देखो अगर डाटा कलेक्ट करने की बात करें तो दो टाइप से कलेक्ट होते हैं डाटा, ठीक। कलेक्ट करने के मेथड्स के हिसाब से दो पार्ट में डाटा को डिवाइड किया जाता है। पहला प्राइमरी डाटा, दूसरा क्या। तो देखो प्राइमरी क्या है, ध्यान से समझना। अगर मैं प्राइमरी डाटा की बात करूं तो देखो डाटा कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस फॉर यूज इन, मतलब समझो इन्वेस्टिगेटर हूं मैं, क्या हूं, इन्वेस्टिगेटर। मैं खुद डेटा को कलेक्ट कर रहा हूं, मुझे को इन्वेस्टिगेट करना है और मैं ही कलेक्ट कर रहा हूं, इसी को कहते हैं हम लोग प्राइमरी डाटा, ठीक है। सेकेंडरी क्या होता है, डेटा कलेक्टेड बाय एनी थर्ड पार्टी। अब डेटा मैंने कलेक्ट नहीं किया है, डेटा किसने कलेक्ट किया है, किसी दूसरी पार्टी में, थर्ड पार्टी ने कलेक्ट किया है। तो ऐसे कलेक्शन के हिसाब से जो डाटा मिलता है उसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी डाटा। क्या इतना क्लियर हुआ, डाटा को कलेक्शन के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ओके परफेक्ट। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। इसकी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बेटा बड़े ध्यान से समझना जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, काम आएगा। मैं बात करूं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की, तो सबसे पहले बात करते हैं अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा मतलब अभी डाटा की ग्रुपिंग नहीं की गई, ठीक है। अनग्रुप डाटा में जो पहला पार्ट है वो कहते हैं उसे रॉ डाटा। रॉ डाटा मतलब क्या, मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मैंने डेटा को क्या किया, कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके बस ऐसे ही लिख दिया ढेर सारा। जैसे 30 मार्क्स है, 30 कॉमा 20 कॉमा 15 कॉमा 18 कॉमा डॉट डॉट कर, मतलब लिख दिया मैंने। ऐसे डाटा क्या कहते हैं, रॉ डाटा। पढ़ लेते हैं, इफ देयर इज नो चेंज इन डाटा एंड इट इज सेम एज इट कलेक्टेड, जैसे मैंने कलेक्ट किया वैसे ही लिख दिया, तो ऐसे डाटा को क्या कहेंगे बेटा हम लोग, तो रॉ डाटा कहेंगे। मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट इन मैथ्स, क्या लिखा है मैंने, पहले का 55 36 47 64 78 मार्क्स, तो ऐसी कॉमन लगा के मैंने लिख दिया। ऐसे डाटा क्या कहलाएगा बेटा, रॉ डाटा। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा रॉ डाटा। बढ़ते हैं आगे, देखो बेटा अब इसके बाद बात करनी है हमको किसकी, रेंज। अच्छा अभी मैं अनग्रुप में और बता रहा हूं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं रेंज क्या होती है। क्या क्या बेटा, रेंज। देखो रेंज क्या होती है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोअर ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या है, ध्यान से देखो, मैंने डेटा को कलेक्ट किया था, यस या नो, इसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 78, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 36। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 और 4, 42 मिलेगा। ये 42 क्या कहलाएगी पता है तुमको, रेंज। यानी कभी कोई तुमसे रेंज पूछे तो तुमने डाटा जैसे कलेक्ट किया उसमें जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें माइनस कर दो किसको, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोग याद। क्लियर हो गया बेटा, ओके मूव करते हैं आगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी देखो ये रॉ डाटा में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब जो डेटा होता है बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। फॉर एग्जाम्पल पीछे हमने देखा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 स्टूडेंट के डेटा थे, ठीक है बेटा। तो 5 स्टूडेंट के डेटा को तुम ऐसे कॉमा लगा के लिख सकते हैं, लेकिन 500 स्टूडेंट के डेटा हो तो कितने, तो 500 स्टूडेंट के डेटा जब लिखेंगे तो कुछ चीजें कॉमन मिलेगी। जैसे 5 मार्क्स पाने वाले 10 लोग होंगे, ठीक है। 8 मार्क्स पाने वाले 12 लोग हो गए, 9 मार्क्स पाने वाले लगभग 22 लोग हो गए। तो इस तरह से हम बता सकते हैं ना, कुछ चीज रिपीटिंग फॉर्म में होगी। तो बेटा इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कहते हैं। और हम लोग इसकी टेबल जनरेट करते हैं, हम लोग इसकी टेबल बनाते हैं, अपने से बनाते हैं। क्लियर है बेटा, देखो ध्यान से, जैसे ये मार्क्स हो गए और ये क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये बना लिया हमने क्या, फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या बना दिया बेटा, जिसमें एक तरफ मार्क्स दिए हैं और एक तरफ
ये भी अनग्रुप्ड ही डाटा है, ठीक है, ग्रुपिंग अभी हमने नहीं करी है, अनग्रुप्ड ही है, बट हमें एक टेबुलर फॉर्म में मैंने इसको अरेंज कर लिया है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी की बात? अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी क्या कहती है? ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? देखो, फ्रीक्वेंसी को पढ़ो, कोई चीज कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुई है ये कौन बताता है हमको? फ्रीक्वेंसी। कोई चीज कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुई है कौन बताता है हमें? कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात? अच्छा, अब आप देख रहे हो ये सर एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है और इंक्लूसिव लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब, रुकी रहो बताता हूं, अभी हमें इसको एक जगह नोट कर लो, मैं अभी इसको डिफाइन करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा रॉ डाटा नॉर्मली अरेंज किया, जब डाटा बहुत बड़ा है तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कुछ नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं तो हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ग्रुप डाटा की। अब देखो ग्रुप डाटा क्या है, तो देखो जब 500 लोगों का डाटा था, कितना था, तो मैंने ग्रुपिंग कर ली कि 20 से 30 के बीच में आने वाले कितने हैं, तुमको सर 5, 30 से 40 नंबर आने के बीच में कितने लोग हैं, 8 लोग, 50 से 60 के बीच 10 लोग। तो इस तरह से मैंने क्या कर दी, ग्रुपिंग क्रिएट कर ली। क्या कर ली, ग्रुपिंग, कि 10 से लेकर 20 मार्क्स तक कितने नंबर आए हैं, कितने लोग हैं ऐसे जिनके 10 से 20 मार्क्स के बीच में आए। तो ऐसे डाटा को क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा। क्या कहते हैं बेटा, ठीक है। अब इसको एक बार छोटा सा एक्सप्लेन करते हैं हम तुम लोग को, ठीक है, छोटे से टेबल पे, ठीक है। जैसे मार्क्स है 2, देखो इसको येलो से कर ले तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 16, 20, 21, 34, 38, 22, 23, 26 या 28, 39, ठीक है। अच्छा देखो बड़े ध्यान से, अब मुझे इसको ग्रुपिंग करनी है। मान लेते हैं डाटा तो छोटा ही है अभी, लेकिन मैं मान लेता हूं कि बड़ा है और इसको ग्रुपिंग करता हूं, ठीक है। तो मैं ग्रुपिंग के लिए क्लास इंटरवल डिसाइड करूंगा। क्या करूंगा, क्लास, मैं एक काम करता हूं, 0 से 10 के बीच में देखूंगा, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में। अच्छा, अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, बड़े ध्यान से बताए तुमको, इसको मैं लिखूंगा ऐसे। पहले मैं यूज करूंगा टेली मार्किंग। क्या यूज करूंगा, टेली मार्क। क्या यूज करूंगा, ध्यान से। अच्छा ये बताओ, अभी तुम लोगों ने बीच में मैंने कहा था ना कि ये चीज मैं बताऊंगा क्या होता है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। ओके, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्या होता है, इंक्लूसिव में ये भी इंक्लूड होता है, ये भी इंक्लूड होता है, दोनों ही क्या होते हैं, इंक्लूड। और एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट इंक्लूड, समझ में आ गया। देखो इंक्लूसिव दोनों इंक्लूड और एक्सक्लूसिव अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है, सिंपल सी बात। क्लियर हो गया ना, ठीक है। मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं एक्सक्लूसिव डेटा की। किसकी, एक्सक्लूसिव की। यानी मैं किसको इंक्लूड नहीं करूंगा, 10 को इंक्लूड। क्लियर हो गया बेटा, चलो टेली मार्क बनाते हैं। 2 आया किसके बीच में होगा, 0 से 10 के बीच में, 3 0 से 10 के बीच में, 6 0 से 10 के बीच में, 8 0 से 10 के बीच में, 10 इस पे नहीं आएगा क्योंकि एक्सक्लूसिव है। कहां पे आएगा, 10 से 20 के बीच में, 12 इसके बीच में, 13 इसके बीच में, 14 इसके बीच में, 18 इसके बीच में, 16 इसके बीच में। अच्छा एक छोटा सा गलती कर दिया मैंने, देखो गलती क्या है, फिफ्थ ये होगा, फिर 16 आएगा, एक लाइन किसी की, ठीक है, टेली मार्किंग थोड़ी गलती, 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाला क्या होता है, कट कट। ओके 20 ऊपर नहीं नीचे आएगा, 21 34 38 22 23 28 39। अच्छा अब मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी। क्या लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, कोई चीज कितनी बार आई। तो 0 से 10 के बीच में 4, 5 1 6 5। तो अगर 500 का डेटा लिखा हो तो भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एक ग्रुपिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अच्छा देखो, ग्रुपिंग में ध्यान रखना, जो पहले वाले होते हैं उसको कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। जो बाद वाले होते हैं उसे क्या कहते हैं, अपर लिमिट। क्लियर हुआ बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात? अच्छा यहाँ पे एक्सक्लूसिव ना हो के इंक्लूसिव होता तो 10 वाले को कोई दिक्कत परेशानी की बात, समझ में आई बात? अच्छा तब यहाँ पे 10 ना आता, यहाँ पे 11 से स्टार्ट होता। किससे स्टार्ट होता, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। ओके परफेक्ट बेटा, तो क्या तुम्हें ये पार्ट क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, क्लास इंटरवल किसे कहते हैं। अब जैसे मैंने बताया क्लास इंटरवल 20 से 30, 30 से 40, 0 से 10 अभी किया था ना, उसी को कहते हैं हम लोग क्लास इंटरवल। अच्छा अपर लिमिट कहते हैं, अपर लिमिट किसे कहते हैं बेटा, क्लास इंटरवल में जो बाद वाली होती है उसे कहते हैं अपर लिमिट।
ओके कोई दिक्कत तो नहीं। हर एक क्लास इंटरवल में लार्ज वैल्यू जो होती है वो क्या कहती है, अपर लिमिट। मैंने लिख के रखा है, ये नोट्स मिल जाएंगे आपको, इसको एकदम ध्यान से लिख लीजिएगा। समझ में आया अपर लिमिट क्या होती है, मैं ऑलरेडी इसमें बता चुका हूं अपर लिमिट क्या होती है। ओके मूव करते हैं आगे। अब बात करते हैं किसकी, लोअर लिमिट की। तो लोअर लिमिट क्या होती है बेटा, जो छोटी लिमिट होती है वो लोअर होती है। ओके बेटा अब मुझे बताइए क्लास साइज क्या होता है। अब देखो क्लास साइज में कंफ्यूज मत होना, देखो ध्यान से, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 का। ये क्लास साइज हो गई, कितने का है, क्लास साइज हो गई। तो देखो क्लास साइज का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट गिव्स यू क्लास। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो क्लास मार्क क्या होता है, क्या क्लास मार्क का ये फॉर्मूला है, इसको रट लीजिए। क्या होता है क्लास मार्क, क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय, याद कर लीजिए इसको। समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत परेशानी की बात, इतना क्लियर है, ठीक है। ओके अभी तक तुम लोग को मैंने सारे बेसिक्स बता दिया कि एक्चुअल में अनग्रुप डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा क्या होता है, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, क्लास इंटरवल क्या होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, क्लास साइज, क्लास मार्क, ये सब आपको पता चल गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। किसकी बात करेंगे, अच्छा अब प्रेजेंटेशन में बार ग्राफ आ गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले बेटा ऊपर के बेस पर हम लोग क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे वाले एक्सरसाइज में। इसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है बेटा, इसमें ठीक है, मतलब 6 7 मतलब 16 17 18 तीनों इंक्लूडेड है। तो आप लोगों ने कहां तक पढ़ लिया, आप लोगों ने यहां तक पढ़ लिया, इसके बाद हम लोग बाद में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पहले इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। चलो पहला क्वेश्चन कहां है, ओके बेटा चलो आओ इस क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा बताओ स्टैटिस्टिक क्या होता है, मैंने बताया था स्टैटिस्टिक क्या होता है, मैंने बताया था डेटा की एनालिसिस करते हैं इसमें, कर लोगे, ठीक है। अब बताओ डिफाइन सम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इसका भी आंसर मिल जाएगा आपको बुक में ही। व्हाट आर प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, मैंने अभी बताया था डेटा कलेक्शन के बेस पे दो पार्ट पे डिवाइड किया जाता है, कर लोगे ये सब, इजी है। मूव करते हैं आगे, आते हैं और क्वेश्चंस पे, आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। अच्छा अब देखो जो जो चीज बता रहा हूं, जो चीज छूट गई है वो इसमें दी हुई है, मैं यहीं पे क्लियर करता हूं। वेरिएट क्या होता है, क्या बेटा, वेरिएट। देखो अगर वेरिएट की बात करूं, एक मतलब एक ऐसी क्वांटिटी मान लेते हैं ए, मान लेते हैं एक्स, जो अपनी वैल्यू क्या हो सके, बदल सके। एक्स एक क्वांटिटी है, ये अपनी वैल्यू क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो जो भी क्वांटिटी है अगर वो अपनी वैल्यू बदल सकती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, वेरिएट। मतलब ऐसी वैल्यू जो अपनी मतलब ऐसी क्वांटिटी जो अपनी वैल्यू, क्लियर हो गया। वेरिएट, क्लास इंटरवल बता चुका हूं, क्लास साइज बता चुका हूं, क्लास मार्क बता चुका हूं, क्लास लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ट्रू क्लास लिमिट। अच्छा अब देखो जो आपने देखा इंक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूसिव में आगे वाला भी इंक्लूड रहता है पीछे में, इसीलिए इसको ट्रू लोअर लिमिट कहते हैं और ट्रू अपर लिमिट कहते हैं, ठीक है। जैसे जब मैं इंक्लूसिव लिखूं, क्या लिखूंगा, इंक्लूसिव, तो आएगा 0 से 10, नीचे तो 10 आएगा नहीं क्योंकि 10 ऊपर इंक्लूड हो गया, तो यहां पे आएगा 11 से 20, फिर 21 से 30। अच्छा इसमें जो आगे वाली है वो है ट्रू लोअर लिमिट, ये क्या है, ट्रू अपर लिमिट। कोई दिक्कत है, इन इंक्लूसिव ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन द मैक्सिमम वैल्यू कॉल्ड ट्रू अपर लिमिट एंड द मिनिमम वैल्यू कॉल्ड ट्रू। कोई दिक्कत, समझ में आई बात, ठीक है। इन अ स्पेसिफिक क्लास इंटरवल, क्लियर है बेटा, ओके। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोई चीज कितने बार रिपीट, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड द, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड द, क्लियर है बेटा, ओके। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास, क्या बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास, देखो क्या होती है, क्या लिखा है, देखो बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 मिनट ध्यान से समझना, 2 मिनट ध्यान से समझना। मैंने क्लास इंटरवल लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये कैसा है बेटा, ये एक्सक्लूसिव वाला है, कैसा है, एक्सक्लूसिव वाला। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये क्लास इंटरवल हो गया, मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी इसकी 5 है, इसकी 10 है, इसकी कितनी है, 50। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है पता है क्या होती है, वो सम होती है फ्रीक्वेंसीज का। जैसे पहले क्लास की बात करें तो जो पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी वही पहले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो दूसरे क्लास की बात करें
तो दूसरे क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी प्लस दूसरे क्लास की फ्रीक्वेंसी मतलब 15, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करें तो जिस क्लास की बात करें उसके पहले आने वाले सारे क्लास की फ्रीक्वेंसी का सम होती है। कोई दिक्कत परेशानी की बात, स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए जल्दी से, 15 प्लस 15 यानी 30। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी की बात, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई दिक्कत? ओके अब मुझे क्या करना है, ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास आर रिकॉर्डेड दिस डेटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बहुत ही आसान है, इसको देख लीजिए बेटा। ओके मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चाहिए तो एक काम कर देता हूं, मैं पहले डेटा लिख देता हूं और उसके बाद क्या लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बेटा, डेटा मेरे पास क्या है, ए है, बी है, ओ है, ए बी है और बताओ बस ना। अच्छा देखो काटते जाओ, ए फ्रीक्वेंसी से पहले टैली लिखना पड़ेगा ना हमको, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या लिखा था, टैली मार्किंग। ओके ए काटा, ए पे निशान, फिर क्या काटेंगे, बी, किस पे, बी काटा, किस पे आया, बी पे, फिर ओ, दो बार ओ, तो दो बार ओ, फिर ए बी ओ, ए बी ओ, फिर ए ओ ए बी, ए ओ ए बी, ठीक है, ओ बी ए ओ ओ, ओ बी ए ओ ओ। बेटा देखो इसी तरह से टैली मार्किंग करेंगे, ए बी ओ, ए चार हो गए ना, ए बी और ओ, ठीक है, फिर दो बार ए दो बार ओ, तो चार हो गए, दो बार ए दो बार ओ, चलेगा। उसके बाद क्या है, ए बी बी ए बी बी और ए, ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, ओ बी ए, फिर ओ बी का है, बी, फिर क्या है, ए, ओके, फिर क्या है, बी और ओ, बी और ओ में एक और खिंच जाएगी, ठीक है। अब काउंट करिए, पहले क्या है 5 6 7 8 9, फिर क्या है 5 1 6, फिर क्या है 5 5 10 12 और 3। समझ में आ गई बात। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम करिए कितना आएगा जरा बताओ, 9 6 15, 15 5 20 और 10 30। काउंट करो, 30 स्टूडेंट का डेटा है, हमेशा तुमसे गलती नहीं हुई है इसके लिए क्या कहते हैं ना, एक बार सम करके आप लोग देख लीजिएगा। तो रिप्रेजेंटेशन डेटा कर लिया मैंने, फाइंड आउट विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ग्रुप एमंग दीज थ्री। कॉमन क्या है, मोस्ट कॉमन बताओ और रेयरेस्ट बताओ। मोस्ट कॉमन ओ है, रेयरेस्ट ए बी। आंसर मिल गया हमको, यस या नो, ए बी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इजी था, ठीक है। ओके बेटा, अब इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।